अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बीजी भी आ गए। मैंने अभी अभी जपजी साहब के 111 पाठ खत्म किए। मैंने यही मांगा रब से कि आपकी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए। दादी, रिपोर्ट कैसी आई है? अच्छी है? हाँ पुत्र। तो अगर बेदिली से पाठ ना भी करती तो भी रिपोर्ट्स ठीक ही आती। डॉक्टर्स ने बोला है कि बीजी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। यही तो मैं नहीं चाहती। और बस रब से अब यही दुआ है कि मेरे बीजी जल्दी से ठीक हो जाएं और अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। हाँ सच याद आया पुत्र, तेरा पैर कैसा है? अरे ड्राइवर ने बताया था मुझे कि तेरे को चोट लग गई है। अरे ऐसे में तुझे आराम करना चाहिए था। कुछ नहीं हुआ दादी, ऐसी छोटी मोटी चोटों से अगर डर जाऊंगी तो इतने बड़े घर का ख्याल कैसे रखूंगी? बस तो किस बात का है कि तेज से मुलाकात नहीं हो पाई। मेरे हाथ बांध कर क्या एटीट्यूड दिखा रहा है? अगर हिम्मत है तो हाथ खोलकर सामना कर। अभी तो तेरे हाथ बंधे हैं, अब तू पूरा बंधेगा। बांधो इसे। बांधो। चलो। छोड़ो मुझे। छोड़ो, छोड़ो मुझे। सत श्री अकाल भैन जी। सत श्री अकाल। गलत वक्त पे तो नहीं आ गई? नहीं यार, तेज के लिए बड़ी सोनी कुड़ी ढूंढी है मैं। अच्छा, तुसी बैठो, मैं हुणे आई। हाँ ठीक। दिव्या। हाँ हाँ जी भाभी जी, ये पूजा में रख दे। हाँ जी दसो केड़ी कुड़ी है? ओ भैन जी, कुड़ी इतनी सुंदर ते सुशील है ना, तारीफ करते करते मेरा मुंह नहीं थकता। कला तुसी जानदे हो इसनु? बड़ी चंगी कुड़ी है, बहुत प्यारी है। मेरे पैर में मोच आ गई। इतनी सेवा की इस बच्ची ने मेरी, जितनी मेरे पूरे परिवार ने कभी नहीं की होगी। कुछ भी हो जाए, तेज ढिल्लों की वोटी तो बन के रहूंगी। और इन पर ना किसी की आंच नहीं आने देना है मैंने। तलवार फेंक। ओए, तू पंगे मत ले, तू भी मरेगी इसके साथ। रब दा मूड चंगा ना तो टल जाना है हर पंगा। है तो सोनी। आ देख पुत्र, 10 रुपए की बोतल में तूने तो करोड़ों उतार लिए यार। कैसे? टैलेंट है, तू नहीं समझेगी। अपनी फरमाइशों का पिटारा लेकर कहीं और जा। मेरे हाई प्रोफाइल मुंडों ने घास नहीं डालनी तुझको। शालिनी जी,
क्या अब भी आपको ऐसा लगता है? देखिए देखिए, शालिनी जी, मुझे ना 2 मिनट भी नहीं लगने ये सारे फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर देने में। फिर ना पूरे चंडीगढ़ को पता चल जाएगा कि आपका आपके पड़ोसी से धागा पड़ा हुआ है। बहन जी, कुड़ी पसंद है तो बात आगे चलाऊं? मैं एक काम करती हूँ, मैं ना तेज से अभी पूछ लेती हूँ। तुझे तुम बताता हूँ। तेरी दुश्मनी मुझसे बात कर। मगर से लड़की पर क्या जोर दिखा रहा है? अगर तुझमें दम है तो मेरे हाथ खोल के दिखा, फिर बताता हूँ तुझे। गोल्डी, तू जो कर रहा है ठीक नहीं कर रहा है। गोली छोड़ लड़की को, छोड़ उसे। कहाँ ले जा रहा? अरे खोलो यार मुझे, मैं बात करूंगा ना तुम सबसे। क्या जरूरत थी इस बेवकूफ लड़की को यहाँ आने की? मेरे चक्कर में कैसे बचाऊंगा इससे? लाती रहे यहाँ बैठ के, कोई नहीं है तेरी यहाँ सुनने वाला। छोड़ दे। बड़ी अजीब सी बात है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है कि तेज मेरा फोन ना उठाए। इतने कॉल कर रही हूँ, एक का भी आंसर नहीं दे रहा है। अब तू परेशान ना हो जाना पुत्र, हो सकता है किसी काम में बिजी हो वो। हाँ दादाजी, लेकिन अभी क्यों बिजी होना था जब मैं इतनी एक्साइटेड हूँ उसे फोटो दिखाने के लिए। अबे डरपोक, लड़की पर जोर आजमा के अपने आप को बहुत बड़ा मर्द समझ रहा है। अगर मर्द का बच्चा है ना तो एक बार मेरे हाथ खोल कर देख, फिर बताता हूँ तुझे। पता नहीं सर जी का क्या हाल कर रहे होंगे वो लोग। मर्दों वाले हाथ देखने ना तुझे, ये देख। इसे चलाते वक्त मेरे हाथ कांपेंगे नहीं, समझा? छोटू, इधर आ। हाँ आजा। ये खोल देगा, डर नहीं होए। आजा, मैं ना तुझे गरम गरम पराठे खिलाऊंगी, टॉफियां भी दूंगी। हाँ पक्का। वैसे मुझे एक बात तो पता है, मैं जिसे भी चुनूंगी ना मेरा बेटा कभी मना नहीं करेगा। दीदी, आपके लिए टीवी नहीं खड़े हुए क्या? पहली बार दिल्ली तो हुआ कलेश, दूसरी बार सीधा गृह प्रवेश। मुझे तो लगता है भाभी के ना बर्फ मलते मलते ना चूना मल गई है लड़की। इसके गृह प्रवेश के साथ ही इस घर में कलेश होना चाहिए, तभी तो इस महारानी का घमंड चकनाचूर होगा। शादी को खेल समय रखा तूने, फोटो देखकर पसंद भी कर लिया कुड़ी को। ये मत भूल कि तेज मेरा भी बेटा है, और जल्दबाजी में शादियां करवाना तुम्हारे यहाँ रिवाज होगा, हमारे यहाँ नहीं। जल्दबाजी में ले गए फैसले का अफसोस तो मुझसे ज्यादा किसी को हो ही नहीं सकता। आप तो रहने ही दो। अफसोस मुझे भी है, लेकिन हेलो, कौन? क्या क्यों है पुत्र? पापा जी, पुलिस का फोन था, तेज को किसानों ने किडनैप कर लिया। क्या हो तुम? मैं आपको बता रही हूं, अगर मेरे बच्चे पर एक भी खरोच आई तो मैं जिंदगी भर आपको माफ नहीं करूंगी। रब जी, मेरे बच्चे की रक्षा करना। ताई जी आप परेशान मत हो, भाई को कुछ नहीं होगा।
ताया जी, हमें अभी मौका के लिए निकलना चाहिए। की कर रहे हो पाजी? ये मर गया तो बहुत बड़ा बवाल हो जाना है यार। हमें सिर्फ अपनी मांगे मनवानी है। चल, बख्श दी तेरी जान, पर थोड़ा बवाल तो होना चाहिए। क्या ये बकरी क्यों अंदर आ गई? ये गुरपाल की बकरी है, कोई गोली ना चलाना। बाहर ले चलो इन्हें। मैंने कुछ नहीं होने देना आपको सर जी। चलिए सर जी। तू बीच में मत आ दालचीनी। हमारे पिंड में ना मेहमानों की रक्षा जान को दांव पे रख कर की जाती है। और इसका नजारा ना गोल्डी, तू आज देख लेना। और जरूरतमंदों की मदद करने का जज्बा ना मुझे मेरी माँ से विरासत में मिला है। तो फिर ठीक है, आज दोनों का दी एंड कर देता हूँ। 3-3 गोलियां दोनों में बांट देता हूँ। अब कहां बच के जाएगी दालचीनी है? अजय आने लो इन सबके पास से। सर जी अब ठीक तो है ना? कैसे ठीक हो सकते? कितनी सारी चोट लगी आपको। आप आइए। एक सेकंड, क्या नाम बोला इसने तुम्हारा? दालचीनी। याद आया, वो दालचीनी थोड़ी ना, वो लाल चीटी लाल चीटी बुला रहे थे। वो मैं लंबाई में आधी हूँ ना, तो वो कह रहे थे कि अब कहाँ बच के जाएगी लाल चीटी। चीटी नहीं, मुझे पता नहीं क्यों दालचीनी से। सर जी वो पुलिस स्टेशन में जाना पड़ेगा ना, वो रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी। एक सेकंड, और ये गुंडों से लड़ने के लिए बकरियां, लाइक रियली? सर जी ये गुंडे नहीं है, किसान है, बस थोड़ा ज्यादा गुस्से में है। और किसान ना कोई भी जानवर को बेवजह तकलीफ नहीं पहुंचाता। वैसे तुम ठीक तो? हाँ, मुझे क्या होना है, मैं ठीक हूँ। आइए। चल चल चल। राम नारायण। ओह, ऐसे तो बड़ी शेर जैसी बातें करते हो आप, और इतनी छोटी चोट में हुआ करने के लग गए। आइए मैं कर देती हूँ। इट्स ओके। नहीं, वो तुम्हारा कपड़ा खराब हो जाएगा ना, तो अच्छा ठीक है, ये वाला कर दो। रसोई में कैसे गरम तवे पर जब पानी छींटा है तो श वाली आवाज आती है ना, बिल्कुल वैसे ही कर लो। हाँ मतलब एग्जाम्पल तुम किचन वाला ही दे पाई।
किचन से बाहर निकलो, दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत कुछ है उसमें। क्या फायदा बड़ी दुनिया का जब इतनी सी छोटी चोट का दर्द आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। हम लड़कियां जब रसोई में काम करती है ना, तो दिन में 2-3 गरम तेल के छींटे तो गिर ही जाते हैं। आई तो फिर तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी जान क्यों बचाई? वो आप सिर्फ हमारे ही थोड़ी ना, फिल्म के भी मेहमान हैं। तो अगर आपको कुछ हो जाता तो बेइज्जती सिर्फ मेरी ही नहीं, मेरे साथ साथ मेरे पिंड के भी होते। पर मैं तो तुमसे कितना रूडली बात कर रहा था। अपने अंदर अहम पालना ना इंसान को बहुत महंगा पड़ता है, और हम गरीब तो वैसे ही महंगाई से बड़े परेशान हैं। तो इसलिए मुफ्त में मिली इंसानियत ही हमारे लिए ठीक है। लाइए। तेज, मॉम, कहाँ लगी चुप? चोट लगी है तुझे? तुझे किसने हाथ लगाया? मैं उसकी जान ले लूंगी। रिलैक्स रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, मुझे थोड़ी बहुत चोट है बस। किसने किया था हमला मेरे पोते पर? ये गोल्डी, कई बार कंप्लेंट्स आ चुकी है इसके खिलाफ और आज तक पुलिस के हाथ नहीं आया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को छूने की? तू जानता भी है कौन है हम लोग? छोड़े यार, मेरी कोई आपसे पर्सनल दुश्मनी थोड़ी ना है। वो तो इन किसानों ने मुझे 5000 दिए थे आपके बेटे को फोड़ने के, तो मैंने फोड़ दिया। और आपके भाई ने भी इनके साथ बहुत गलत किया। ये बेचारे तो अपने हक के पैसे मांग रहे थे और उन्होंने बदले में क्या किया, इनको मसालों की मिलावट के इल्जाम में बेचारों को अंदर करवा दिया। मुझे नहीं पता था कि हैप्पी की हरकतों का मुआवजा मेरा बेटा भरेगा। 5000 के बदले में तूने ढिल्लो परिवार के साथ दुश्मनी मोल ली है। इंस्पेक्टर, ये आदमी यहाँ से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। समय लगी और ये सब भी सब गलत है। अपनी बात मनवाने के लिए इन लोगों ने जो भी तेज सर जी के साथ किया बिल्कुल गलत किया सर। लेकिन ये किसान भी 3 साल से बेरोजगार हैं। आज भी उनकी तकलीफ दूर करने के बजाय आप तो उनकी तकलीफ और बढ़ा रहे हैं। ये भी तो गलत है ना सर जी। कौन है ये लड़की? सर इसका नाम दाल। मेरा नाम जानकर क्या कर लेंगे आप सर जी? मुझे भी बंद करवा देंगे ना जेल में? पर छोटा मुंह बड़ी बात। लेकिन इन किसानों ने अपनी जिंदगी के 15 साल आपकी कंपनी को किसी मुकाम पर पहुंचाने के लिए दिए हैं, तो उनकी बात सुनना आपका फर्ज हुआ ना। जिन बातों के बारे में ज्यादा पता ना होना उसके बारे में बोलते नहीं है। समय लगी। इंस्पेक्टर, कर इसे भी अंदर। पापा, आप मेरे लिए इन सब से लड़े, उसके लिए थैंक्स। पर इन सब में इस लड़की की कोई गलती नहीं है। तू इस लड़की के बारे में दारजी, इस लड़की ने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई। हम सबको इस लड़की को थैंक्स बोलना चाहिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसने क्या किया है। मेरा बच्चा ठीक है, बस मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। चल तेरी पट्टी करवाते हैं।
तो इन किसानों ने मुझे 5000 दिए थे आपके बेटे को फोड़ने के, और आपके भाई ने भी इनके साथ बहुत गलत किया। इनको मसालों की मिलावट के इल्जाम में बेचारों को अंदर करवा दिया। गाड़ी रोक। मारा, कुछ दिखाना। परजाई जी, हम यहाँ इतने वीराने में इस वक्त क्या करने आए? तेरे पति की वजह से मेरे बेटे की जान जोखिम में गई है। तुझे भी तो पता चलना चाहिए जान जोखिम में पड़ना क्या होता है। तुम हाथ फोल्ड करके कहती हो दीदी को छोड़ दो। अपने पति को फोन कर और उससे बता कि आज मैंने तेरे साथ क्या किया, ताकि वो जिंदगी में फिर कभी इस तरह की गलती ना करे। ओए हैप्पी, मुझे आज ही किसानों से पता चला है कि तूने किसानों के साथ पैसों में गड़बड़ करके लूटा है उनको। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मेरा अपना खून इतना बड़ा धोखेबाज कैसे हो गया। आपको पहले समझ जाना चाहिए था दार जी, ये बंदा अपनी काली करतूत छुपाने के लिए बुजदिलों की तरह कनाडा जाकर बैठ गया। हाँ वकील साहब, आप पुलिस स्टेशन पहुंचकर उन किसानों की बेल करवा दीजिए। पागल हो गया तू? जो लोग तुझे उठा कर ले गए और तुझे जानवरों की तरह उन्होंने बांध कर रखा, तो उन्हीं की जमानत करवा रहा है? गलती पहले हमसे हुई है पापा। अब किसानों में इतने सालों का गुस्सा है तो वो कभी ना कभी तो निकलेगा ही ना।